आज का हमारा टॉपिक है कार्बाइड। कार्बाइड में ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के जो कार्बाइड हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पहले वो देखते हैं। पहला लेते हैं हम लोग फर्स्ट केस, जिसमें एल्युमिनियम और मीथेन। एल्युमिनियम पे होता है +3 चार्ज, मीथेन CH4 है। मान लो कि उसके चारों हाइड्रोजन नहीं है, तब क्या होगा, इस कार्बन पे होगा -4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम 7th 8th क्लास में फॉर्मूला बनाते थे वैसा वाला, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, Al4C3। ये हो गया हमारा एल्युमिनियम कार्बाइड। दोबारा देखो, एल्युमिनियम और कार्बाइड का अगर इस टाइप का दिया होगा तो उसके अंदर क्या है, एक एल्युमिनियम है और एक कार्बन का है। तो एल्युमिनियम पे क्या चार्ज है, 3+। कार्बन पे क्या चार्ज होगा, ये कार्बन बना है मीथेन से, तो मीथेन पे क्या था, 4-। अगर इसमें हम वाटर डाल देंगे तो ऑब्वियसली हमारे वापस से ही यही प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरा देखते हैं कैल्शियम और इथाइन। इथाइन का मतलब है 2 कार्बन C2H2। दोनों अगर हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दें तब क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन है C2, उस पर क्या चार्ज है, 2-। एक हमने कैल्शियम का आयन लिया है, कैल्शियम पे होता है 2+, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम 2 और C2 पे भी 2, तो कॉमन लेके हमने क्या बना दिया है, CaC2। इसमें जब वाटर डालेंगे तो हमारा रिवर्स यही बनेगा, अभी हम आगे देखेंगे। ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम पे 2+, चार्ज से करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। Ca2+ और C2 पे 2-। इसको अगर ओपन देखा करें, ओपन से स्ट्रक्चर देखें तो 2 कार्बन है, इस कार्बन में बॉन्ड है, दोनों हाइड्रोजन चले गए तो उस पर होगा 2-। कैल्शियम और कार्बाइड के बीच में आयोनिक बॉन्ड। इसमें कभी क्वेश्चन आ जाए तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन द कार्बाइड, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, सिग्मा बॉन्ड 1 है एंड पाई बॉन्ड 2 है इसमें। थर्ड केस लेते हैं मैग्नीशियम प्रोपाइन। प्रोपाइन 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड, इसमें अगर सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, इस पर 3 कार्बन पे हो जाएंगे 4-। 3 कार्बन पे 4 नेगेटिव। मैग्नीशियम के साथ अगर बना रहे हैं, मैग्नीशियम आयन है तो उस पर होगा 2+ चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैग्नीशियम 4 C3 2, एम्पेरिकल फार्मूला लें, 2 कॉमन आ गया, Mg2C3। ये C3 कैसा है, ये कार्बन था जिसके चारों हाइड्रोजन हटा दिए हैं, ये कार्बन ही कंपाउंड था, सॉरी इस टाइप के है, इस पे है 2+ चार्ज, इस पे 4-, इसके बीच में आयोनिक बॉन्ड। इसमें अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा एंड 2 पाई। अब देखते हैं कि ये हमने फॉर्मूला तो बना लिया, क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक इथाइन, बेंजीन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट उसका एक स्टेप अगर पहले पूछ लिया है तो ध्यान रखना है, CaC2 प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बाइड में पानी डाला तो कंपाउंड बना है A एंड B। जो B वाला पार्ट है वो फर्दर ऑर्गेनिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ध्यान रखना है क्या बनाना है, कैल्शियम पे है 2+, कैल्शियम पे अगर 2+ चार्ज है तो चार्ज बैलेंस करेंगे तो C2 पे हो जाएगा 2-। पानी डालेंगे तो पानी का 2 हेड होता है H+ OH-, प्लस के पास जाएगा नेगेटिव, कैल्शियम पे 2+ है तो वाटर का 2 OH जाएगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, C2 2-, माइनस के पास जाएगा प्लस, 2- है तो 2+, तो क्या बनेगा ये हमारा, C2 के पास जाएगा H2, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा C2H2, जो ये रहा C2H2। ऊपर क्या किया था हमने, रिवर्स देखा था, तब यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड। क्वेश्चन में अगर देख रखा है मैग्नीशियम कार्बाइड प्लस पानी, इसको कैसे डील करेंगे, अगर हमें स्टार्टिंग का प्रिपरेशन याद है तो वहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे कि प्रोपाइन है, अदरवाइज इससे देखते हैं। मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम पे है 2+, यहाँ पे है 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम है तो कितना चार्ज हो जाएगा इस पूरे पे, C3 पे 4-, एक मैग्नीशियम 2+, 2 मैग्नीशियम 4+, और टोटल हो जाएगा इस पे 4-। जैसे पानी डालेंगे पॉजिटिव के पास जाएगा नेगेटिव वाला पार्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन वाला जो पार्ट है 4- है उसके पास जाएगा हाइड्रोजन, 3 कार्बन है 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव का मतलब हमें जोड़ना है 4 हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H4। C3H4 कैसे अरेंज करेंगे, इस टाइप से, ये बन गया हमारा प्रोपाइन। थर्ड केस
एल्युमिनियम कार्बाइड है, एल्युमिनियम पे होता है 3+ चार्ज और टोटल है 4, तो टोटल पॉजिटिव साइन कितना हो गया +12। 3 कार्बन है, 3 कार्बन मिलाकर होगा -12। तो इसका स्ट्रक्चर 3 कार्बन का ड्रॉ करेंगे तो ऐसा नहीं बन पाएगा, तो उसको और सिंप्लीफाई करना सोचना पड़ेगा। 3 कार्बन पे है 4 और 12 माइनस, एक कार्बन पे कितना चार्ज होगा, एक कार्बन पे होगा 4 माइनस। तो 4 माइनस का मतलब ये फॉर्मूला बन गया है 4 हाइड्रोजन देने के बाद CH4। इसको बैक साइड से कैसे जाएंगे दोबारा देखो। एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम पे 3+, टोटल 4 एल्युमिनियम है तो इस पूरे कंपाउंड पे हो जाएगा +12, इस पे हुआ +12 तो कार्बन पे होगा -12। 3 कार्बन चार्ज कैरी कर रहा है -12, एक कार्बन कैरी करेगा -4, -4 से फॉर्मूला बन गया हमारा CH4। एल्युमिनियम कार्बाइड को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, मीथेन। कैल्शियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसका फॉर्मूला बनेगा C2H2। इसको तुम याद भी कर सकते हो, अदरवाइज मैंने मेथड भी बताया है। चार्ज बैलेंस कर लो, जितना चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग उसको उतना वाटर देके या हाइड्रोजन देके उसको बैलेंस कर लो। मैग्नीशियम पे 2+ था तो कार्बन पे 4-, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना। अब देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे होंगे। क्वेश्चन ऐसा होगा, मैग्नीशियम कार्बाइड लिया, उसको हाइड्रोलाइज किया, एक कंपाउंड बना A। कंपाउंड मैग्नीशियम का भी बनेगा, कार्बन का भी बनेगा, बट यहाँ पे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस डील कर रहे हैं, हम इतना आइडिया है। तो जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उसको लेके आगे फर्दर जाएंगे। 1% HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। इसका अगर प्रोसेस पता है कि ये क्या करता है, अगर हमें पहला वाला नहीं पता है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये कार्बाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। 3 ही जो कॉमन है वो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फिर जो B बनेगा उसमें है OH- एंड हीट। तीन कार्बन से क्या बना था हमारा, इथाइन। HgSO4 ये कौन सा रिएजेंट है, ये रिएजेंट है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑन एल्काइन। जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उस पर हाइड्रेशन का काम करेगा। ये कैसा रूल होगा, ये होगा मार्कोनिकॉफ रूल। फिर ये जो OH- है, इससे अगर एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा तो ये कौन सा प्रोसेस करेगा, ये एल्डोल नहीं तो कैनिजारो। इसको देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन है, पहले आप खुद सॉल्व करो पॉज करके, फिर मैच करो आंसर। हाइड्रेशन है ऑन एल्काइन, मार्कोनिकॉफ रूल। 2 कार्बन है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाले पे OH आएगा, OH, और बाहर वाले पे H। ये है इनओल, इनओल क्या करेगा, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म से कीटोफॉर्म स्टेबल होगा तो ये बन जाएगा कीटोफॉर्म। ये वाले प्रोडक्ट को रिपोर्ट करेंगे, वैसे ही ऑप्शन में नहीं होगा। अगर ऑप्शन में भी है तो कीटो इनॉल में से जनरली कीटोफॉर्म इज़ मोर स्टेबल। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे एरोमेटिक बने, तब उस केस में इनॉल लेंगे, अदरवाइज कीटोफॉर्म इज़ मोर स्टेबल। इसके अंदर जब OH- और हीट डालेंगे तो क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो हम उसको एल्डोल की तरफ प्रोसेस करेंगे। तो एल्डोल का भी शॉर्ट ट्रिक, 2 मोल लेना है, जो एक का अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो जाके अटैक करता है, तो हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, वाटर रिमूव कर दो और इनके बीच में बना दो डबल बॉन्ड। ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। या अदरवाइज मैकेनिज्म वाइज भी जा सकते हैं, पर अगर डायरेक्ट ही हमसे पूछा गया है कि एल्डोल कंडेंसेशन करना है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो उसी का ही रिमूव करके डबल बॉन्ड बना के प्रोडक्ट को रिपोर्ट कर दो। सेकेंड केस लेते हैं, ये वाला पार्ट तो अभी हमने डील कर लिया है। अगर BH3THF है, ये भी हाइड्रेशन का रिएजेंट है, बट ये कैसा शो करता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे 2 कार्बन है, ये वाला अंदर वाला मार्कोनिकॉफ, बाहर वाला एंटी मार्कोनिकॉफ। इस पे लगेगा अगर OH तो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन। ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड को तोड़ के OHH लगा दिया गया है। फिर इनओल बना है, तो ध्यान में रखना है क्या बनेगा, टोटोमर। ये बन गया एल्डिहाइड, ऊपर जो बना था कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर उन दोनों में अगर रिलेशन पूछा जाए, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों आपस में कौन से रिलेशन शो कर रहे हैं, तो ये हैं फंक्शनल आइसोमर्स। ये बना है एल्डिहाइड और ये बना है हमारा कीटोन। इस पर फर्दर भी और
टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना है स्टार्टिंग का जो हमें कार्बाइड वाला पार्ट नहीं आता तो हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। आगे कुछ ये रिएक्शंस हैं फॉर रिवीजन पर्पस, इसको सॉल्व करें और इसके आंसर्स ये नेक्स्ट पेज पे हैं, मैच करना है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये है रिडक्शन का। कार्बोनिल को रिड्यूस करके ये बना देंगे अल्कोहल, ZnHgHCl। मेटल और एसिड देखना है तो क्या होगा, रिडक्शन। मेटल और एसिड क्या करेंगे, वो रिड्यूस करने का काम करेंगे, ये रिडक्शन। ये कौन सा नेम रिएक्शन है, क्लीमेंशन रिडक्शन। कार्बोनिल को हटाकर वहाँ पे क्या दे देंगे, दोनों हाइड्रोजन। NH2 जैसे ही NH2 OH माइनस आ जाए दिमाग में क्या होना चाहिए, वुल्फ किश्नर, वुल्फ नाचते नाचता इसको रिड्यूस कर गया, तो CH3 CH2 CH3। कार्बन बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो गया है, सॉरी यहाँ पे एल्डिहाइड था, कार्बोनिल कन्वर्ट हो गया है एल्केन में। CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, ये कहीं ना कहीं तो ये डाल ही देते हैं, इसको ध्यान से देखना है ग्रिग्नार्ड वाले पार्ट को। NH2OH, एमीन वाला पार्ट हो और कार्बोनिल हो तो डायरेक्ट वाटर रिमूव कर दो। कार्बोनिल का डबल बॉन्ड हो और इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो इसे वाटर रिमूव करो और डबल बॉन्ड बनाओ। जो बनने वाला प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं ऑक्साइन। सेकेंड केस, इसमें भी है, एमीन है, 2 हाइड्रोजन, कार्बोनिल के पास डबल बॉन्ड हो, ये होगा इसका प्रोडक्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो ऐसे बना देंगे, कितने प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो हमें GI का याद रखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है तो सिस, ट्रांस, EZ सबको फोकस करके रिपोर्ट करना है आंसर को। उसी के बेस पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसको एक बार देख लो। कैल्शियम कार्बाइड में अगर H2O डालेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे तो कैल्शियम पे है नेगेटिव चार्ज, इसको मिलेगा हाइड्रोजन, सॉरी कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज, उसको मिलेगा OH माइनस। कार्बाइड हैविंग नेगेटिव तो उसको मिलेगा हाइड्रोजन, वाटर का हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव पार्ट। तो ऊपर हमने देखा था क्या बनेगा, ये CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये इथाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टार्टिंग मटेरियल एज ए यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इथाइन, इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट कॉपर ट्यूब, हाई टेम्परेचर पे इसको जब बर्न करेंगे, गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। 2 कार्बन है तो हम इसके 3 मोल लेंगे, 3 इक्विवेलेंट लेंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन। इसको कहते हैं ट्राइमराइजेशन, 3 मिलकर एक कंपाउंड बन गया। ये इसका ऐसे जुड़ते जाएंगे। इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना देखना है कि एसिटाइलिन बनेगा, इथाइन को एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इससे रेड हॉट आयरन ट्यूब डालते ही ये बेंजीन बनेगा। कुछ और इसके एग्जांपल्स हैं, 2 कार्बन का है तो 3 मिलके बन गया बेंजीन। अगर ये प्रोपाइन है तो ये वाले पाई बॉन्ड तो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या रहेगा, मिथाइल, जिसको कॉमन नेम को बोलते हैं मेसिटाइलिन। जब भी इस पर क्वेश्चन आएगा तो IUPAC नेम ना पूछकर मेसिटाइलिन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ध्यान रखना है मेसिटाइलिन कैसे बनेगा, इस टाइप से। इसमें एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, कितने sp3, तो ध्यान रखना है, अच्छे से फोकस करना है। ब्यूटाइन 4 कार्बन है पर स्टार्टिंग में जो ट्रिपल बॉन्ड है, टर्मिनल वाला ट्रिपल बॉन्ड, वो कनेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट इसमें अटैच हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि इस कार्बाइड का यूज़ क्या है। स्टार्टिंग में कैल्शियम कार्बाइड था, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो कौन सा एल्केन बनेगा। वापस से पीछे जाके इसको दोबारा देखें। थैंक यू।